नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। ना खुद की जमीन है, ना ही खुद का कोई घर, लेकिन 10 बाई 10 के कमरे से जुड़ा एक रहस्य ऐसा है जिसका इतिहास 28 सालों से जुड़ा है। गुंडे माफियाओं का काल बने भगवाधारी योगी आदित्यनाथ आज की डेट में किसी पहचान के मोहताज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उनकी प्रसिद्धि बुलंदियों पर है। विदेशों में योगी योगी नाम की धूम है, क्योंकि बाबा का बुलडोजर चहुं दिशाओं में दौड़ता है। बताओ, गोरखपीठाधीश्वर योगी बाबा का जीवन सादगी की मिसाल है और उनकी इसी प्रेरणादायक दिनचर्या से जुड़ा 10 बाई 10 के कमरे का एक किस्सा ऐसा है जो उनके असल व्यक्तित्व को उजागर करता है, परिभाषित करता है। 10 बाई 10 के कमरे में योगी के 28 सालों का राज, और वो भी आध्यात्मिक गुरु चिदानंद सरस्वती महाराज जी की जुबानी। देखिए धर्म ज्ञान की ये सबसे स्पेशल रिपोर्ट। सादगी की मिसाल योगी आदित्यनाथ, अपराधियों का काल योगी आदित्यनाथ, सनातन का ध्वज वाहक योगी आदित्यनाथ। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने में जुटे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज प्रदेश को सर्वोत्तम बना दिया है, जिस कारण किसी को उनकी बेबाक बेलौस छवि नजर आती है तो कोई उनकी सादगी का पूरा दीवाना है। यूपी के इस मुखिया की फैन फॉलोइंग आसमान छू रही है, और जो कि जनता ही इनका परिवार है, और जिस कारण इनकी ईमानदार छवि इनकी सबसे बड़ी ताकत है। स्वभाव से धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, और जिस कारण आज इन्हीं के नेतृत्व में यूपी धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा हब बन चुका है। और तो सोचे, जमीनी स्तर पर इन्हीं के मार्गदर्शन में अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन पाया। इन्हीं की देखरेख में संभल अपनी खोई हुई पहचान हासिल कर पा रही है, और इन्हीं की कर्मठता के चलते काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बन पाया। इस चुनावी महाभारत में अगर पीएम मोदी श्री कृष्ण की भूमिका में दिखते हैं तो उन्हीं के नक्शे कदमों पर चल रहे योगी आदित्यनाथ इस कलयुग के अर्जुन है। और कृष्ण अर्जुन की यही जोड़ी फिलहाल तो सियासी विरोधियों पर अत्यंत बहुत ज्यादा भारी है। इस जोड़ी के आगे अगर विपक्षी ताकतों की बोलती बंद हो जाती तो वहीं भारत विरोधी ताकतों की कब्र खुदने लगती है। बीते दिनों सोचिए, योगी बाबा ने अखिलेश की उस वक्त खिंचाई कर दी थी जब उन्होंने अयोध्या दीपोत्सव को फिजूल खर्ची बताया था। समाजवादियों को आईना दिखाते हुए योगी बाबा ने 2 टूक में साफ कह दिया कि भले गद्दी विरासत में मिलती है, लेकिन बुद्धि नहीं मिलती। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना, तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है। तो यूपी के भैया जी को अब देखिए, विरासत में क्या मिला है क्या नहीं ये तो वो जाने, लेकिन देश के प्रति समर्पण का भाव योगी बाबा को अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ से मिला है, और जिसके परिणामवश आज का ये भगवाधारी यूपी का किंग बना हुआ है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि यूपी के इसी किंग का 10 बाई 10 के कमरे से क्या कनेक्शन है, जिसकी भीतरी तस्वीर को उजागर करने वाले कोई और नहीं बल्कि आध्यात्मिक गुरु चिदानंद सरस्वती महाराज है। और उन्होंने 10 बाई 10 के इस कमरे को लेकर योगी आदित्यनाथ के सबसे बड़े राज को किस तरह से उजागर किया दुनिया के सामने, और वो भी धर्म ज्ञान पर। सुनिएगा जरूर। योगी जी तो ऐसे व्यक्ति है, मैं उनके घर में गया अभी, वो पहली बार अपने गुरु जी की एक मूर्ति थी, उसी गांव में उनकी मूर्ति स्थापित होनी थी। उसी गांव से, ये भी हैं आसपास से, उसी गांव में गए जब इनके वाले गांव में, क्योंकि उन्होंने स्कूल खोला था गुरु जी ने। वहां गए तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ दिस मैन। 10 बाई 10 का कमरा, 28 साल के बाद गए हैं हम। भोजन किया हम लोगों ने, भोजन करके तो मैंने कहा मुझे बाथरूम जाना है, तो बोले बाहर ही है, जैसे पुराने जमाने में होता था बाहर। मैं गया, यू विल नॉट बिलीव इट, अरे लोग तो थोड़ी से पद मिलता तो अपना स्टाइल बदल लेते हैं, और सच मानो वहां टाइल भी नहीं थी, वहां टाइल भी नहीं थी, लोग अपने स्टाइल बदल लेते हैं। एक सीएम इतने बड़े प्रदेश का, तो जो अपने आप में देश है, जिसमें कई देशों के तो जनसंख्या इसी में समा जाए, वो व्यक्ति 10 बाई 10 में भी पुराना वो फटा हुआ एक वो तख्त था, उसमें पुरानी जैसे चद्दरें होती ना, 150 वाली, 100 वाली, 75 रुपए वाली, 80 रुपए वाली, वही चद्दर बिछी हुई। मैं दंग रह गया, मैंने कहा वाह, तो सिंपल है, इतने मतलब सिंपल। जाके देखो। और उनकी बहन पता है क्या बोलती है, मंदिर के सामने फूल बेचती है। जमाई क्या करता है, वो हम तो मिले, मैं तो अभी वहां पर हम लोगों ने 1000 अभी रुद्राक्ष के पौधे लगाए, तो हो गई इतनी तेज बारिश होने लगी, तो डीएम ने कहा है तो इनका जो बहनोई, बहन का पति बहनोई होता है जी, बहनोई बोलते हैं ना,
तो बहनोई तो देखा आप तो बगल में ही है, बारिश हो रही, मेरा बगल में ही घर है, 2 घर छोड़ के, आप यहीं पर ही चाय ले लीजिए। मैं चाय पीता नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो इसी बहाने वहीं चलते हैं। तो डीएम साहब और मैं दोनों चले गए, और मेरे साथ और अपने ऋषि कुमार थे। फिर भी इतना गरीबी होते हुए भी फटाफट इतनी, मतलब काजू खुद नहीं खाया होगा, 4 काजू छोटे छोटे, 5 काजू, 2 काजू, अब कहाँ से लाओ काजू, 2 बिस्कुट, और उन्होंने फटाफट दिया कि वही स्वामी जी आए हैं। सोचिए आप, आज तक ये नहीं सोचा कि चलो मेरी बहन को मैं माला माल कर दूं, ये योगी जी हैं, इसलिए ये प्रदेश जो है आगे बढ़ रहा है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हमने लागू की, तो मैंने कहा कि गोरखपुर में औरंगाबाद का टेराकोटा को जोड़ लो, थोड़ा प्रजापति समुदाय के लोगों को इसी बहाने सम्मान मिल जाए। अखिलेश यादव ने कभी इनकी पीड़ा को समझा होता ना, तो इतना बचकाना बयान नहीं देते। और इसीलिए कहते हैं, इसी के लिए कहा गया है ना कि गद्दी विरासत में मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है, बुद्धि नहीं मिलती है, उसके लिए प्रयास करना होता है। और कुछ लोगों की आदत होती है, उनके जीवन भर उनका बचपना नहीं जाता है, उस प्रकार की हरकतें वे कर ही देंगे, और यही हरकत वे आज भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा दीप जलाने की आवश्यकता क्या है, यानी उनको दीपावली से नफरत है। यानी अब तक तो हम सोचते थे कि अयोध्या में राम जन्मभूमि से और हिंदू तीर्थों से ही इनको नफरत होगी। आप याद करिए, जब हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया था, तो उन्होंने कहा था कि मैं सेफाई में दुर्योधन की मूर्ति लगाऊंगा। मैंने कहा कंस की भी लगा दीजिए भाई, हम तो भगवान कृष्ण की मथुरा को और वृंदावन को सजाएंगे, संवारेंगे, क्योंकि भाई हम लोगों के संस्कार है, ये हमारे संस्कार है। ये आपको कंस और दुर्योधन प्यारे हैं, आप उनकी लगाइए, ठीक बात है। और यही बात उन्होंने इस बार यहां पर भी कही दीपावली के अवसर पर। यानी वे राम द्रोही ही नहीं हैं, कृष्ण द्रोही भी हैं, और सनातन पर्व और त्योहारों के द्रोही भी हैं। किस प्रकार का दोहरा चरित्र लेकर के लोग कार्य करते हैं, यही परिवर्तन है। कांग्रेस श्री राम को नकारती थी, श्री कृष्ण को नकारती थी, आज दुनिया अयोध्या में आकर के श्री राम जन्मभूमि में रामलला का दर्शन कर रही है।